सुप्रभात बच्चों। पहले वीडियो में हमने इस कविता के शब्दार्थ देखे थे और उसका सरल अर्थ भी हमने देखा था। तो आज हम ये कविता पढ़ेंगे। तो इस कविता को आपको गाना भी है यानी याद भी करना है, ठीक है। तो इसके जो कवि है लता पंत जी, इसके कवि है। तो देखो नीम, तो आपको इसको गाकर याद करना है, ठीक है। तो मैं आपको इस कविता की जो पंक्तियाँ मैं इसको पढ़ के आपको अर्थ बताऊँगा, ठीक है। ना मैं डॉक्टर, ना मैं ओझा, ना मैं वैद्य हकीम, मैं तो केवल एक पेड़ हूँ, नाम है मेरा नीम। ना मैं डॉक्टर, ना मैं ओझा, ना मैं वैद्य हकीम, मैं तो केवल एक पेड़ हूँ, नाम है मेरा नीम। तो देखो तो जो इस कविता में जो नीम का पेड़ है वो क्या कह रहा है, ना मैं डॉक्टर हूँ, ना मैं ओझा हूँ, मैं कोई डॉक्टर हूँ या कोई ओझा यानी झाड़ फूँक करने वाला व्यक्ति, ना मैं वैद्य हकीम हूँ और ना मैं कोई वैद्य हकीम जो चिकित्सक होते हैं वैद्य हकीम, मैं तो केवल एक पेड़ हूँ। मैं तो क्या हूँ, एक केवल पेड़ हूँ और नाम है मेरा क्या, नीम। तो आगे देखो, मेरी सूखी पत्ती डालो, ऊनी कपड़े अनाज बचा लो, सूखी पत्ती के धुएं से मक्खी मच्छर दूर भगा लो। तो देखो क्या कह रहे हैं नीम कि मेरी सूखी पत्ती डालो। जो सूखी पत्तियाँ होती है सूखने के बाद उसे कहाँ डालना है, ऊनी कपड़े में और अनाज में डालना है। उसके कारण जो हमारे ऊनी कपड़े होते हैं वो सुरक्षित रहते हैं और अनाज भी वहाँ पे सुरक्षित रहते हैं। तो सूखी पत्ती के धुएं से मक्खी मच्छर भी दूर भागते हैं। सूखी जो पत्ती होती है उसे जलाकर क्या करते हैं, उसकी जो धूल होता है उससे क्या होता है, मक्खी मच्छर क्या होते हैं, दूर भागते हैं धुएं से। तो ऐसे ये इसका उपयोग ये नीम का पेड़ बता रहा है। आगे देखो, घनी पत्तियों के कारण शीतल है मेरी छाया, गर्मी और थकान मिटी जो मेरे नीचे आया। देखो अब क्या कह रहे हो कि घनी पत्तियों के कारण शीतल है मेरी छाया, जो मेरी पत्तियाँ कैसे घनी है और उसके कारण जो छाया होती है उस नीचे पड़ने वाली ज़मीन पर वो शीतल होती है। और उस छाया के नीचे यानी उस पेड़ के नीचे अगर कोई आदमी बैठता है, कोई व्यक्ति बैठता है तो उसकी गर्मी और थकान क्या हो जाती है, मिट जाती है और उसे बहुत अच्छा लगता है और उसके बाद वो शांति से वहाँ पे बैठ सकता है और नींद भी ले सकता है। तो ऐसे ये नीम का पेड़ कह रहा है। आगे देखो, नहीं काटना मुझको तुम, मैं इतने सुख दे देता, सूरज की किरणों से मिलकर हवा शुद्ध कर देता। देखो नीम का पेड़ क्या कह रहा है कि मुझे मत काटो। सब जो मनुष्य उनको क्या कह रहे हैं कि मुझे मत काटो। यहाँ पे आपको दिखाई दे रहा है कि ये नीम के पेड़ के नीचे कैसे ये आदमी सो रहा है, आराम कर रहा है। तो ऐसे ये नीम की पत्तियों के पेड़ के नीचे ये शीतल ठंडी छाँव मिलती है। तो नीम का पेड़ क्या कह रहा है, इसीलिए मुझे मत काटो, मैं इतने सुख देता हूँ, सूरज की किरणों से मिलकर मैं हवा शुद्ध करता हूँ। जो हवा होती है तो ये क्या है, दूषित हवा है, इसे मैं सूरज के किरणों से क्या करता हूँ, हवा शुद्ध करता हूँ और आपको शुद्ध हवा देता हूँ। आगे देखो, सूरज तारे धरती चांद की जब तक चले कहानी, हमेशा सबको सुख देने की है मैंने मन में ठानी। देखो जैसे कि सूरज तारे धरती चांद की जब तक चले कहानी, जैसे ये इस दुनिया में जैसे सूरज तारे हैं, धरती चांद, ऐसे इसी तरह मुझे रहना है इनकी तरह। और जब तक ये कहानी चलती है, जब तक ये दुनिया है, तब तक मैं भी आपके साथ रहूँगा और तुम्हें हर सुख देना चाहता हूँ। और सबको मैं क्या करना चाहता हूँ, सुख देना चाहता हूँ। इसीलिए मुझे आप मत काटो, इनकी तरह मुझे सूरज तारे धरती चांद की तरह मुझे यहाँ पे रहने दो, मुझे मत काटो। ऐसे ये नीम का पेड़ कह रहा है। और इसने ये ठान लिया है, संकल्प किया है, निश्चय किया है कि मैं इनकी तरह रहना चाहता हूँ और तुम्हें हर सुख देना चाहता हूँ और तुम्हारे लिए उपयोगी आना चाहता हूँ। तो ऐसे ये नीम का पेड़ है। यहाँ पे बताया गया है कि ये कैसा नीम का पेड़ इस आदमी को कह रहा है कि मुझे मत काटो, तुम मुझे मत काटो, मैं इतने आपको सारे
सुख देना चाहता हूँ, आपके उपयोगी आना चाहता हूँ, तो इसीलिए मुझे मत काटो। ऐसी ये कविता है, इसके कवि है लतापन जी। तो देखो, तो इस कविता को आपको क्या करना है, एक बार फिर से पढ़कर उसे याद करना है, ठीक है। इस कविता को एक बार फिर से पढ़िए और इसे याद करने की कोशिश कीजिए। इस पर जो स्वाध्याय मैं आपको अगले वीडियो में दे दूंगा, ठीक है। ओके।